हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पीएससी स्टडी पर। फ्रेंड्स, बार्क रिक्वायरमेंट 2023 आपको सारी जानकारी देंगे। बार्क रिक्वायरमेंट क्या है, कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है, क्या एलिजिबिलिटी है, फी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ आपको जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाला हर एक नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बार्क रिक्वायरमेंट 2023। बार्क है क्या? ये बार्क तो इसकी फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म होती है। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें मेनली 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। कौन कौन सी पोस्ट है फ्रेंड्स, जिन्हें हम वेरियस पोस्ट कह सकते हैं? पहली है टेक्निकल ऑफिसर सी पोस्ट के लिए, फिर है साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, फिर है टेक्नीशियन बी के लिए, फिर नेक्स्ट है स्टिपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए, एंड फिर है उसके बाद स्टिपेंडियरी ट्रेनी 2 कैटेगरी 2 के लिए। ठीक है, तो ये 5 पोस्ट है। अभी इनका और भी नाम लिया जाएगा। जो ये 5 टाइप की पोस्ट है यहाँ पर, तो आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हैं? तो ये जो पोस्ट है इसके लिए 4374 पोस्ट पर, 4374 पोस्ट पर ये वैकेंसी है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म फिल कब से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल अगर आपको वेबसाइट नोट करनी है बार्क की तो आप कर लेंगे। bark.government.in BARC सब कुछ स्मॉल में है, bark.government.in। ठीक है, बिना स्पेस के आप लिख लेंगे। जब भी आपको कुछ भी चेक करना हो इस पे जाकर आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको डेट बता देते हैं, डेट कब से है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है यहाँ पर वो आपको दी गई है 24 अप्रैल से 22 मई, यानी 24 अप्रैल से 22 मई के बीच आप बार्क का फॉर्म फिल कर सकते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म 24 अप्रैल से 22 मई के बीच फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोशिश करना कि 22 मई का इंतजार मत करना, आप 15 मई तक अपना फॉर्म फिल कर देना। क्लियर हो गया? चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसकी फी क्या है। तो देखो, फी की बात करते हैं तो मैंने पहले बताया टेक्निकल ऑफिसर सी, इसके लिए ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। ये तीनों जो ये 3 पहली पोस्ट है ना, ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वाली हैं। कौन कौन सी? टेक्निकल ऑफिसर सी, फिर है टेक्निकल साइंटिफिक असिस्टेंस बी, और नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी। ठीक है, ये डायरेक्ट पोस्ट है आपके लिए, डायरेक्ट भर्ती है ये। इसकी जो फी होगी फ्रेंड्स वो पहला है जो टेक्नीशियन ऑफिसर सी, इसके लिए 500 रुपये फी है। दूसरा साइंटिफिक असिस्टेंस बी, इसके लिए 150 रुपये फी है। और जो हमारा टेक्नीशियन बी है इसके लिए 100 रुपये फी है। ठीक है, वहीं पर हम SC ST PW और PWD और जो वोमेन है उनके लिए कोई भी फी नहीं है इसमें। ठीक है, वैसे हम स्पीड एंट्री ट्रेनिंग की बात करें फ्रेंड्स, ये क्या है आपका कि आप एक तरह से ट्रेनिंग है। ठीक है, आप ट्रेनिंग पर जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है और आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। जब आप ट्रेनिंग को सक्सेसफुल कर लेते हो तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की नौकरी है। ठीक है, अभी तो आपको ट्रेनिंग टाइप की कराई जाएगी, उसमें आपको काम सिखाया जाएगा, लेकिन आप काम अच्छे से सीख जाते हो तो फिर बाद में आपको ये परमानेंट कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखेंगे कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। यहाँ पर कैटेगरी 1 में फीस है वो 150 रुपये है, कैटेगरी 2 में फीस 100 रुपये है। ठीक है, और बाकी SC ST और वोमेन PWD के लिए कोई भी फी नहीं है यहाँ पर। क्लियर हो गया? मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको, जो हमारी मतलब पोस्ट के टाइप हैं। पहला हो गया टेक्नीशियन ऑफिसर सी, फिर हो गया साइंटिफिक असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन बी। ठीक है, जो टेक्निकल ऑफिसर सी है उसकी 500 रुपये फी है। जो हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट बी है इसकी फी है 150 रुपये, और तीसरा है टेक्निकल बी, इसकी 100 रुपये फी है। वहीं पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की फी है, कैटेगरी 1 की 150 है और कैटेगरी 2 की 100 रुपये है। सेम इसमें भी SC ST PWD और वुमेन के लिए कोई फी नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, कर देना जाके।
अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एज लिमिट की। ठीक है, तो एज लिमिट क्या है यहाँ पर देखते हैं। देखो जैसा कि 5 टाइप की पोस्ट मैंने बताई आपको। टेक्निकल ऑफिसर, जो टेक्निकल ऑफिसर था सी, उसकी जो एज है वो 18 से 35 वर्ष है। वहीं पर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो एज है वो 18 से 30 वर्ष है। टेक्नीशियन की जो एज है वो 18 से 25 वर्ष है। वहीं पर कैटेगरी 1 की जो फीस है वो एज है वो 19 से 24 वर्ष है। और जो कैटेगरी 2 की एज है वो 18 से 22 वर्ष है। ठीक है, अब वहीं पर ओबीसी को 3 वर्ष की छूट हर एक कैटेगरी में और SC ST को 5 वर्ष की छूट है। क्लियर हो गया। दोबारा से एक बार एज देख लेंगे। टेक्निकल ऑफिसर के लिए एज है वो 18 से 35 वर्ष है। साइंटिफिक असिस्टेंस के लिए 18 से 30 वर्ष है। टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 वर्ष एज है। कैटेगरी 1 के लिए 19 से 24 वर्ष एज है और कैटेगरी 2 के लिए 18 से 22 वर्ष एज है। अब जो ओबीसी है उनको प्रत्येक पोस्ट के लिए 3 वर्ष की छूट है और SC ST को 5 वर्ष की छूट है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। देखो अब हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं, किसमें कितनी वैकेंसी हैं। तो टेक्निकल ऑफिसर है उसमें 181 वैकेंसी हैं। और क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपने MSc BTech या मतलब इनसे रिलेटेड कुछ भी आपने कर रखा हो, या BTech कर रखा हो या फिर आपने यहाँ MSc कर रखा हो। दूसरा है साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें 7 पोस्ट हैं। अब इसमें BSc इन फूड कर रखा हो आपने या फिर होम साइंस न्यूट्रिशन से कर रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल इसमें क्या है 24 पोस्ट है। टेक्नीशियन में 24 पोस्ट हैं। इसमें आप 10th पास होने चाहिए प्लस बॉयलर होना चाहिए। अटेंडेंट सर्टिफिकेट, बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टिपेंडियरी कैटेगरी 1, इसमें 1216 पोस्ट हैं। ये इसमें BSc होना चाहिए या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो इन रिलेटेड फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 2, इसमें 2940 पोस्ट हैं। इसमें 10th और 12th पास होने चाहिए आप, और आपके पास या तो 10th पास हो या 12th पास हो या फिर ITI हो। ठीक है, तो कैटेगरी 2 में आप देख लेंगे, कैटेगरी 1 में देख लेंगे। ठीक है, दोबारा से वीडियो को प्ले कर लेना, आप सारी जानकारी अपनी नोट डाउन कर लेना। चलिए अब बताते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा फॉर अदर पोस्ट, देन ट्रेनिंग जो टेक्निकल ऑफिसर है, ठीक है, वहां पर आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम किसके लिए होगा, 4 पोस्ट अदर देन, यानी कि टेक्निकल ऑफिसर को छोड़ करके जितनी भी आपकी पोस्ट है उन सब के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा। टेक्निकल के लिए क्या होगा हम वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू टेक्निकल के लिए होगा, तो टेक्निकल के लिए आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उसके बेस पर वो आपको लेंगे। और जो टेक्नीशियन को छोड़ करके हैं बाकी सभी के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम हो गया, जिनका रिटन एग्जाम नहीं होगा उनका इंटरव्यू हो गया। फिर थर्ड पे है यहाँ पर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट किस किस का होगा, तो स्किल टेस्ट टेक्नीशियन का होगा, जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसका होगा टेक्नीशियन का, एंड टेक्नीशियन का होगा, एंड यहाँ पर कैटेगरी 2 का होगा। ठीक है, कैटेगरी 2 का। फिर नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसी वीडियो के कमेंट सेशन में आपको अगर मतलब लिंक पिन मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर कर सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाओगे वहां पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप साइबर कैफे पे जाकर कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वही, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिजर्वेशन वाले ले जाना, बाकी 10th 12th की मार्कशीट और जो भी इसमें आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है जिसके लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हो वो सब ले जाना बस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने बात कर ली, आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांटेज टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो जो आपका प्री टेस्ट होगा उसमें पूछा क्या क्या जाएगा, मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। 50 यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और एक काट लिया जाएगा अगर आप नेगेटिव करते हैं तो। ठीक है,
तो 20 क्वेश्चन किससे आएंगे, मैथ से आएंगे, 20 क्वेश्चन साइंस से आएंगे और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट। बाकी एडवांटेज टेस्ट में क्या आएगा, यहाँ पर टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 50 मल्टीपल क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी 50 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। 3 आपके लिए वही होगा, सेम टारगेट इसमें भी होगा। स्किल टेस्ट में भी आपका वही होगा, स्किल चेक की जाएगी, ठीक है। जिसके लिए अब आप फॉर्म फिल करते हो उसमें आपकी स्किल चेक की जाएगी, ओके। बाकी तो आप यही है, फॉर्म फिल करने जाओगे तो यही जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं नॉर्मली जनरली वही आप लेकर के जाओगे, ऐसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आई होप सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। कोई भी जानकारी अगर छूट गई हो तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ लेना। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।